इंडिया में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट दिन ब दिन इतना कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है कि बात अब रिलायबल, बेहतर और फीचर रिच प्रोडक्ट से लेकर आ गई है कि सबसे सस्ती गाड़ी कौन मार्केट में लेकर आ सकता है। हाल ही में निसान ने अपनी मैग्नाइट का लॉन्च किया जो 5 लाख की शुरुआती कीमत से स्टार्ट हो रही है। रेनॉ अपनी कायर को भी इस प्राइस पॉइंट के आसपास लेकर आने वाला है। तो ये तो बात हुई कि सेगमेंट में क्या घमासान मचा हुआ है, लेकिन आज जो गाड़ी हमारे साथ है वो इस सेगमेंट की या कहें कि इंडिया की सबसे सेफेस्ट एसयूवी है, महिंद्रा की XUV 300। एक और जो एडिशन इसमें हुआ है ये ब्लूसेंस ऐप, इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार। सेगमेंट में बेस्ट टॉर्क आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। महिंद्रा ने हालांकि इसके डिजाइन में कोई नए बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन कुछ बदलाव इस गाड़ी में किए हैं। इस XUV 300 में क्या है वो बदलाव, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट इस XUV 300 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। एक्सटीरियर लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई बदलाव इस XUV 300 में देखने को नहीं मिलेगा। आपको वही ग्रिल का डिजाइन, वही LED डे लाइट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। एंड ये जो फ्रंट का डिजाइन है ये देखने में अच्छा जरूर लगता है। साथ ही साथ जो इसमें टायर्स दिए गए हैं, इसके जो टॉप के वेरिएंट्स हैं W8 और W8 ऑप्शनल, उसमें आपको 17 इंच के टायर्स मिलते हैं विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स। और जो W4 और W6 वेरिएंट है उसमें आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं जो कि 205 सेक्शन के हैं। फिर साइड में ही फ्लोटिंग रूफ का डिजाइन देखने को मिलेगा। पीछे की बात करें तो रियर में भी आपको LED टेल लाइट्स मिलती हैं, बट जो पीछे का फ्लैट डिजाइन है उसकी वजह से शुरुआत से ही जब से ये गाड़ी आई है इसका बूट स्पेस काफी कम हमें सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले देखने को जरूर मिलता है। सो दिस इज समथिंग, ये आपको एक्सटीरियर में इसमें देखने को मिलता है XUV 300 में। अब इस XUV 300 के अंदर जो बदलाव हुए हैं पहले हम वो आपको बता देते हैं। लेट मी टर्न इट ऑन। डिस्प्ले ऑन हुआ, एक आवाज़ आई, बहुत ही रौबदार मैं कहूँगा तरीके से इसमें स्वागत होता है आपका। तो बदलाव जो अंदर हुआ है वो है इसमें अब आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन इसमें मिल रहा है। हालांकि जो डीजल ऑटोमेटिक आई थी उसमें भी सेम गियर बॉक्स यूज़ करा गया था। ये मैग्नेटो मरेली का यूनिट है और ये आपको अब इसमें टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ इस XUV 300 में देखने को मिलता है। सो ये एक मेजर बदलाव हुआ है इसके अंदर। उसके अलावा आपको अब जो XUV 300 के मिड वेरिएंट है उसमें भी आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलने वाला है। एक और जो एडिशन इसमें हुआ है ये ब्लूसेंस ऐप इसमें महिंद्रा ने दिया है। ब्लूसेंस प्लस ऐप इसमें दिया है, कनेक्टिविटी ऐप है जिसमें आप अलग तरह के फीचर रिमोटली इससे कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी के। इसमें जैसे कुछ आप फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसका TPMS यानी कितना टायर प्रेशर है वो चेक कर सकते हैं। और हैज़र्ड लाइट, हॉर्न वगैरह, ब्लिंकर्स ऑन करने हैं आपको, वो सब आप इससे ऑन कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको नेविगेशन का ऑप्शन इसमें दिया गया है, यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हियर। तो ये नया एडिशन महिंद्रा ने इस XUV 300 के साथ दिया है। अब आते हैं आपको पुराने जैसा क्या मिलता है, जिनको नहीं पता है उनको हम एक बार बता देते हैं। मेरे हिसाब से जो इसका ओवरऑल जो भी इसमें मटेरियल यूज़ करा गया है, चाहे डोर्स की बात हो, डैशबोर्ड की बात हो, वो आपको बहुत हद तक एक प्रीमियम गाड़ी वाली फील देगा। स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाइट और ब्लैक के साथ आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ 7 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। इसका मुझे थोड़ा लगता है रेजोल्यूशन थोड़ा बेटर हो सकता था। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिलता है विच इज़ फर्स्ट इन द सेगमेंट, और सेगमेंट की और किसी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आप स्टीयरिंग के मोड को चेंज कर सकते हैं। कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट, 3 मोड हैं, तो आप यहाँ से उनको स्विच कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं इस XUV 300 में जो आपको और सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनमें देखने को नहीं मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मटेरियल एंड बिल्ड क्वालिटी जो इसमें यूज़ करी गई है वो एकदम टॉप नॉच आपको सेगमेंट के हिसाब से देखने को ज़रूर मिलेगी। स्पेस की बात करें पिछली कतार में तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस, आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी, तो यहाँ पर मुझे लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हेड रूम मेरी हाइट के हिसाब से 5'9" के हिसाब से मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। एंड
थोड़े अगर मुझे लगता है 6 फुट के भी कोई बैठना चाहे तो यहाँ से रूफ थोड़ा कर्व हो रहा है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है कि थाई सपोर्ट हो सकता था, हालांकि लेग आप अपनी स्प्रेड कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस है, बट स्टिल आई बिलीव थोड़ा थाई सपोर्ट बेटर यहाँ पे हो सकता था। इसके अलावा सेंटर में आपको कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट, देन ओवरऑल इसमें आपको हालांकि ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बट रियर में आपको AC वेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ हिसाब किताब है इसकी पिछली कतार का। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। इसका जो ये गियर बॉक्स दिया गया है AMT वाला, इस 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ ये परफॉर्म कैसा करता है, लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। बात करें इस 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ, अब जो ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है पेट्रोल में, ये जो इंजन है इससे पावर आपको मिलती है 110 PS के आसपास और टॉर्क इसमें मिलता है 200 न्यूटन मीटर्स का, जो कि सेगमेंट में बेस्ट टॉर्क आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। बात करें इस 1.2 लीटर इंजन के साथ जो ये AMT अब मेट करा गया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। लास्ट ईयर महिंद्रा ने डीजल में ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस किया था, अब पेट्रोल में वो ऑटोमेटिक लेकर आए हैं। हालांकि सेगमेंट में और जो गाड़ियां हैं वहां पे हमें ये ऑटोमेटिक देखने को मिलता है पेट्रोल के साथ, बट महिंद्रा इसको अभी लेकर आई है। तो चलाने के मामले में जो ये इंजन है 1.2 लीटर वाला, ये बखूबी अपना काम करता है। इट्स वेरी इंप्रेसिव। कार प्लांटेड फील होती है, कहीं भी आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने देती। चाहे वो ब्रेकिंग की बात हो, वहां पर भी आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस इसकी ब्रेकिंग में देखने को मिलता है। फिर सस्पेंशन सेटअप भी आपको अपना काम बखूबी करता हुआ दिखाई देगा। कभी कभार अगर आप खराब रास्तों पर भी इसको थोड़ा बहुत ले जाते हैं तो वहां पर भी आपको अनकंफर्टेबल ड्राइव एक्सपीरियंस इसमें महिंद्रा की XUV 300 में महसूस नहीं होगा। हालांकि ये पेट्रोल और ऑटोमेटिक वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ा फन फैक्टर बेशक आपको थोड़ा मिसिंग लगे, क्योंकि जब आप इसको मैनुअल के साथ चलाते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा बेटर फन ड्राइविंग इसमें देखने को मिलती है इसके जो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है उसके साथ। लेकिन ये प्रैक्टिकल ऑप्शन वहां पर जाके बन जाता है अगर आप इसको सिटी के माहौल के हिसाब से इसको लेना चाहते हैं, तो वहां पर ये पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक वाला विकल्प एक प्रैक्टिकल ऑप्शन जरूर बन जाता है। फिर महिंद्रा ने जो इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ जो पेट्रोल इंजन में आया है उसका प्राइस रखा है 9.95 लाख रुपीस एक्स शोरूम मुंबई, जो कि इसके W6 पेट्रोल वेरिएंट का प्राइस है। W8 वाला जो वेरिएंट है वो इससे आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन प्राइस स्टार्ट हो रहा है 9.95 लाख एक्स शोरूम से। फिर ऑल इन ऑल मैं कहूंगा कि अगर आप इस इंजन की जो कैपेबिलिटी है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल की, अगर आप वाकई में उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो आप मैनुअल में ही कर सकते हैं। बट अगर आप इस इंजन के साथ एक सिटी वाला कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे तो अब ये ऑटोमेटिक का विकल्प भी आपको इस XUV 300 में देखने को मिल रहा है। अब बारी है इस XUV 300 के 3 नॉट सुधांशु एलिमेंट आपको बताने की। तो पहला नॉट सुधांशु एलिमेंट जो कि है इसका बूट स्पेस, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इट्स सेम एंड सेगमेंट में और जो गाड़ी है उनके मुकाबले ये काफ़ी कम पड़ता आपको दिखाई जरूर देगा। दूसरा नॉट सुधांशु एलिमेंट है इसका जो बटन्स का फील है AC कंट्रोल्स के आसपास, वो रेड बटन्स जो हैं वहाँ पर वो थोड़ा चीप फील आपको जरूर देते हैं। एंड द थर्ड नॉट सुधांशु एलिमेंट अबाउट दिस XUV 300 इज द रेजोल्यूशन ऑफ द 7-inch इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। अब बारी है 3 धांसू एलिमेंट की इस XUV 300 में क्या है। तो पहला ऑफ कोर्स और वो जग जाहिर है इसका ग्लोबल NCAP रेटिंग जो कि 5 स्टार आपको इस XUV 300 मिलता है, इसको जो इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बनाता है। और दूसरा धांसू एलिमेंट है इसमें इस्तेमाल करी गई मटेरियल क्वालिटी जो आपको टॉप नॉच, मैं कहूंगा कि कुछ लग्जरी कार से मिलती जुलती हुई आपको जरूर महसूस होगी। एंड द थर्ड एंड फाइनल धांसू एलिमेंट अबाउट दिस XUV 300 इज दी 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो इसमें दिया गया है। हालांकि उसका परफॉर्मेंस आपको मैनुअल में बहुत अच्छा फील होगा, ऑटोमेटिक का ऑप्शन हालांकि अब इसमें आ गया है, लेकिन ये इंजन वाकई में काफ़ी बखूबी अपना काम ज़रूर करता है।